अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे नए चैनल फोरेंस व्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये मेरी प्यारी सी कैट है जूनी, जो 64 डेज़ की प्रेग्नेंट है और आज शायद इसकी डिलीवरी का टाइम है, इसीलिए बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है। ये पैंटिंग कर रही है, इसे पेन हो रहा है, ये टायर्ड लग रही है। तो हमने जल्दी जल्दी से जो है इसके लिए एक सेफ प्लेस बना ली। उसके अंदर हमने क्लॉथ बिछा लिया, एक टब लिया और जूनी को जो है हमने उस टब में शिफ्ट कर दिए और जूनी जो है वहाँ पर बिल्कुल भी मूव ना करते हुए आराम से जाकर बैठ गई। और जूनी को जो है उसके कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुके थे, वो धीरे धीरे से सीवियर हो रहे थे। मैं जूनी का पूरी तरीके से ट्रस्ट गेन कर चुकी थी एंड जूनी वांटेड कि मैं उसके पास ही बैठूं और उसे देखती रहूं, उसका ध्यान दूं। जूनी बहुत ज़्यादा पेन में थी, वो बार बार अपने जो है प्राइवेट पार्ट्स को लीक कर रही थी, अपने आप को क्लीन कर रही थी और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसका पेन बढ़ता जा रहा था। मैं ट्राई कर रही थी कि मैं उसे कुछ खाने के लिए दे दूं ताकि उसकी एनर्जी बनी रहे, लेकिन वो उस कंडीशन में भी नहीं थी कि वो कुछ खा सके। लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे जो ग्रेवी है और उसकी जो ट्रीट्स वगैरह है वो हमने उसको दिए और वो डिलीवरी के बाद जो है खाकर आराम से बैठी थी। धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने कहा कि उसके कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ रहे थे, उसकी जो है एक बेबी जो है वो बाहर आ गया और जूनी जो है पुश करना बिल्कुल स्टॉप कर दी और वो बच्चा वहीं रहा। तो मैंने जल्दी जल्दी से उस बच्चे को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद मैंने उस बच्चे को क्लीन किया और उस प्लेसेंटा को बच्चे की बॉडी से अलग किया। अगर मैं ये जल्दी जल्दी ना करती तो लास्ट टाइम जूनी की प्रेगनेंसी में मिसहैप हुआ था कि लास्ट टाइम जूनी के 2 बच्चे मर गए थे बिकॉज़ बहुत देर रात हुआ था और जूनी शायद उन पर बैठ गई थी, तो उसके 2 बच्चे जो है उनकी डेथ हो गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि अभी भी ऐसे कुछ हो, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी से वो बच्चों को क्लीन किया और फिर उस बच्चे को ट्राई करती रही कि वो बच्चे को दूध पिलाए। लेकिन दूसरी जो जूनी का जो है दूसरा कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो गया और बहुत ही कुछ समय में जो है जूनी के दूसरा बच्चा बाहर आ गया। अब जो उसका फर्स्ट बेबी था उसको मैंने साइड में रखी और जो जूनी का सेकेंड बेबी है वो मैंने उसको दे दी। वो उसको लिक करने लगी और उसको बहुत ही अच्छे से संभाल रही थी। बाकी के सारे बच्चे जो है धीरे धीरे करके 4 बच्चे जूनी के हो गए, जिनका हमने नाम रखा है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फर्स्ट वन इज डोडो, शिंजो, बगीरा एंड डोरा। थोड़े टाइम तक हम देखते रहे कि पता नहीं कि शायद और डिलीवर कर दे जूनी बच्चे, तो हमने उसको टब में ही रखा और जूनी खुद को क्लीन करती रही बिकॉज कैट्स जो है ऐसे ही होती है, वो खुद ही अपने आप को साफ़ कर लेती है। लेकिन बस मुझे इस बात की खुशी थी कि जूनी के सारे बच्चे हेल्दी और एक्टिव पैदा हुए और सारे के सारे जो है खेल रहे थे और बहुत ही खूबसूरत यूनिक कलर्स थे उनके और मैं बहुत खुश थी बिकॉज ये बहुत ही क्यूट था और इनको देखना भी बहुत अच्छा लग रहा था। और जूनी जिस तरीके से इनको ट्रीट करती है आगे, वो भी बहुत कमाल की बात है कि एक माँ एक बच्चे को किस तरीके से संभालती है और बहुत अच्छा लगता है ये सब देखते हुए। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा प्यार बांटते रहिएगा और हम फिर मिलेंगे हमारे नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।